নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवते उत्तमा श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दं माधवम्। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्री भागवतम स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोका नंबर 21। इति प्रत्युदतुतायाम्या दूतायात्वायमान्तिकम् यम रागे यथा सर्वम् आचाचाचूरारिन्दन्तम् अनुवाद। हे राजा परीक्षित, हे समस्त शत्रुओं के दमन करता, जब यमराज के सेवकों ने विष्णु दूतों से उत्तर पा लिया तो यमराज के पास गए और जो कुछ घटित हुआ था सब कह सुनाया। तात्पर्य। इस श्लोक में प्रत्युदित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यमदूत इतने शक्तिशाली हैं कि उनके कार्य में कहीं भी कोई बाधा नहीं डाल सकता, किंतु इस समय वे उस व्यक्ति को यमलोक ले जाने से रोक दिए गए जिसे वे पापी समझते थे। अतः वे निराश होकर तुरंत यमराज के पास लौट गए तथा उनकी सारी घटना जो घटी थी वर्णित कर दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 22। दुजात विनिर्मुक्तो गता भी प्रकृतिम गता वंदे शिरसा विष्णु किंकरान दर्शनोत्सव। अनुवाद। यमराज के सेवकों के फंदे से मुक्त करा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने विष्णु दूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाते देखा था। तात्पर्य। वैष्णव भी विष्णु दूत हैं क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन समस्त बद्ध आत्माओं के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं कि जो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, वे उनकी शरण में आए और इस जीवन के भौतिक कष्ट से तथा मृत्यु के बाद नारकीय स्थिति के दंड से बचाए जा सके। इसीलिए एक वैष्णवबद्ध आत्माओं को उनके होश में लाने का प्रयास करता है। जो अजामिल के समान भाग्यशाली होते हैं वे या तो विष्णु दूतों द्वारा या वैष्णव द्वारा बचा लिए जाते हैं और इस प्रकार वे भगवत धाम वापस जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस श्लोक में है कि यमराज जो अजामिल के प्राण खींच रहे थे वो अजामिल को जब छुड़ा देते तो उसको पूरा चेतना आ जाता है और भगवान के दूतों को नमस्कार करता है और उसके मतलब वो अपने जीवन को बचा हुआ देखता है और प्रसन्न रहता है। इसी तरह बताया जाता है कि जो भौतिक जगत में है उन लोगों को कोई वैष्णव उनको बचा सकता है।
या विष्णु दूतों द्वारा वैष्णव द्वारा बचाए जा सकते हैं। जो भौतिक जगत में है उनको भी भगवत धाम में ले जा सकते हैं वो, या वैष्णव के द्वारा। श्लोका नंबर 23। तम विभुक्षुम अभिप्रेत्य महापुरुषा किंकरा सा पश्यत तस्य तत्र अंतर्दधीरे अन्यघा। अनुवाद। हे निष्पाप महाराज परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहने का प्रयास कर रहा था, अतः वह सहसा उसके सामने से अदृश्य हो गए। तात्पर्य। शास्त्रों का कथन है, पापाष्ठी या दुराचारा देव ब्राह्मणा निंदकहा अपद्या भोज नास्तेस्याम अकाले मरणम ध्रुवम। जो लोग पापिष्ट अर्थात अत्यंत पापी होते हैं तथा दुराचारा अर्थात गंदी आदतों वाले अथवा दुराचारी होते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध हैं, जो वैष्णवों तथा ब्राह्मणों का अनादर करते हैं और जो कुछ भी तथा सब कुछ खाते हैं, उनकी असामयिक मृत्यु निश्चित है। कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष की होती है, किंतु जोई लोग अधम होते जाते हैं उनकी आयु घटती जाती है। प्राणेयात्मा पायुषः। चूंकि अब अजामिल सारे पाप फलों से मुक्त था, इसीलिए उसकी आयु बढ़ा दी गई थी। यद्यपि उसे तुरंत मरना था। जब विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल उनसे कुछ कहना चाह रहा है, तो वे उसे परम भगवान का गुणगान करने का अवसर देने के उद्देश्य से अंतर्ध्यान हो गए। चूंकि उसके सारे पाप फल नष्ट हो चुके थे, अतः अब वो परम भगवान की महिमा का गायन करने हेतु तत्पर था। वास्तव में जब तक कोई सारे पाप कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो जाता, वह श्री भगवान का महिमा गान नहीं कर सकता। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 7.28 में की है। येनसाम तत्वगतम पापम ज्ञानानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहानि मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पुण्यता उच्छेदन हो चुका होता है और जो मोह के धंधों से मुक्त हो जाते हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। विष्णु दूतों ने अजामिल को भक्ति से अवगत कराया, जिससे वह तुरंत भगवत धाम वापस जाने के योग्य बन सके। श्री भगवान का गुणगान करने हेतु उनकी उत्सुकता बढ़ाने के उद्देश्य से वे अंतर्ध्यान हो गए, जिससे उनकी अनुपस्थिति में वह वियोग का अनुभव कर सके। वियोगावस्था में श्री भगवान का गुणगान अति तीव्र हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 24 और 25। अजामिलो अप्यर्थ कर्ण्य अजामिलो अपि अथः कर्णया दूतानां यम कृष्णयो धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैवेदं च गुणाश्रयम् भक्तिवान् भगवतायासु महात्मया श्रवणात् हरे अनुतापो महानासीत् स्मरतो अशुभम आत्मनम न। अनुवाद। यमदूतों तथा विष्णु दूतों के बीच हुए वार्तालाप को सुनकर
अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं। यह सिद्धांत 3 वेदों में उल्लेखित है। वह उन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सका जो भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर है और जो जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच के संबंध से संबंधित है। इतना ही नहीं, अजामिल ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, गुणों तथा लीलाओं के गुणगान को सुना। इस प्रकार वह पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन गया। तब उसे अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण हुआ और उसे अत्यधिक पछतावा हुआ कि उसने ये पाप क्यों किए। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता 2.45 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, त्रिगुणया विषया वेदा निस्त्रे गुणयो भवा अर्जुना निधंदो नित्य सत्वस्थो नियोग्यक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त दैत्यों, हानि, लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्राणय बनो। वैदिक सिद्धांत निश्चय ही आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठने हेतु क्रमिक विधि की संस्तुति करते हैं, किंतु यदि कोई वैदिक सिद्धांतों में ही आसक्त रहता है तो उसके लिए आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठ पाने की कोई संभावना नहीं रहती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति करने की सलाह देते हैं, क्योंकि दिव्य धर्म की यही विधि है। भक्ति के दिव्य पद की पुष्टि श्रीमद् भागवतम 1.2.6 में भी की गई है। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधो छजे। भक्ति परो धर्म अर्थात दिव्य धर्म है। यह कोई भौतिक धर्म नहीं है। सामान्यतः लोग यही सोचते हैं कि धर्म का पालन भौतिक लाभ के लिए करना चाहिए। यह उन लोगों के लिए पपरी नहीं पड़ेगा। गायत्री माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, तो कपड़ा से ढकने की बजाय उसको टाइट शीट से ढक देना चाहिए। फूल जाएगा। ऐसे तो ऐसे देखे तो मैंने नरम टूटेगा। गायत्री माता जी म्यूट कर लीजिए। भक्ति परो धर्म अर्थात दिव्य धर्म है। यह कोई भौतिक धर्म नहीं है। सामान्यतः लोग ये सोचते हैं कि धर्म का पालन भौतिक लाभ के लिए करना चाहिए। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो भौतिक जीवन में रुचि रखते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखता हो उसे परो धर्म अर्थात उस धर्म के प्रति अनुरक्त होना चाहिए जिससे मनुष्य परम भगवान का भक्त बनता है। यह तो भक्ति रधो छजे। भागवत धर्म यह शिक्षा देता है कि श्री भगवान तथा जीवों में सनातन है और जीव का यह कर्तव्य है कि वो श्री भगवान की शरण ग्रहण करे। जब कोई व्यक्ति भक्ति के पद पर स्थिर होता है तो सारे अवरोधों से मुक्त हो जाता है और पूर्ण तुष्ट हो जाता है। अहेतुकया प्रतिहता यायात्मासु प्रसिद्धति। उस पद तक ऊपर उठकर अजामिल अपने विगत भौतिकवादी कार्यों के लिए पश्चाताप करने लगा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं का गुणगान करने लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस श्लोक में अजामिल को अपने जो कर्म किया था उसके लिए पश्चाताप हो रहा है और जो भगवान के पार्षद थे उनके बातें को सुनकर जो भगवान के दूत था उसको ज्ञान हुआ। और इसमें दिया हुआ कि भौतिक जीवन में जो मनुष्य कर्म करता है उससे भक्ति नहीं होगा जो भौतिक जीवन में कर्म करता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन तक उठने के लिए अपने रजो तमो सतो गुण जो है उसको सतो गुण को विकसित करना होता है। बाद में सतो गुण को भी छोड़ देना पड़ता है, उसके बाद शुद्ध भक्ति मिलती है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी তাৎপর্যে 3টে লাইন পরে লেখা আছে কিন্তু কেউ যদি বৈদিক বিধি বিধানের প্রতি আসক্ত থাকে তাহলে স্তরে উন্নীত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।
এখানে বৈদিক বিধান মানে কি বলতে চাইছে? माता जी कर्म कांड, सकाम भक्ति, जो मन्नत अच्छा। मांगते काम भक्ति करते हैं, कर्म कांड में लिखा हाँ। हुआ है संविधान है, पूजा करने से ऐसा मिलेगा, पूजा करने से सब लिखा हुआ है। আচ্ছা, तो সকাম কর্ম, সকাম কর্ম। हाँ, सकाम कर्म। प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा। सकाम कर्म न कि भक्ति। भक्ति होगा तो फिर तो भक्ति का अर्थ हो गया। यहाँ सिर्फ सकाम कर्म के विषय में बताया। जो सकाम कर्म जो कर्म कांड के अनुसार जो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अन्य अन्य देवताओं एक सेकंड अन्य अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं तो उससे जो कर्म है उससे भक्ति नहीं प्राप्त होती है, लेकिन भक्ति कर्म के द्वारा भक्ति प्राप्त हो सकती है। আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 26। अहो मे परमं कष्टम, अहो मे परमं कष्टम, आभूता अभिजीतात्मना, अभूता अभिजीतात्मना, येन विप्लावितं ब्रह्म, येन विप्लावितं ब्रह्म, विष्टयां जायतात्मना, अनुवाद। अजामिल ने कहा, हाय, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। मैं अपने सुयोग ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। तात्पर्य, उच्च जाति के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य निम्न जाति की स्त्रियों के गर्भ से संतानें उत्पन्न नहीं करते। अतः वैदिक समाज की यह रीति है कि विवाह के लिए लड़की तथा लड़के की कुंडलियों की जांच पड़ताल यह दिखाने हेतु की जाती है कि उनका संजोग अनुकूल तो है। वैदिक ज्योतिष यह बताता है कि कोई व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विप्र वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य वर्ण में या शूद्र वर्ण में उत्पन्न है। इसकी जांच आवश्यक है, क्योंकि विप्र वर्ण के बालक तथा शूद्र वर्ण की लड़की के साथ विवाह अनमेल होता है। इससे पति तथा पत्नी दोनों का ही विवाहिक जीवन दुखमय हो जाता है। अतः लड़के को उसी वर्ण की लड़की के साथ विवाह करना चाहिए। वस्तुतः यह त्रैगुण्य है, अर्थात वेदों के अनुसार भौतिक गणना है, किंतु यदि लड़का तथा लड़की दोनों ही भक्त हो तो ऐसे विचारों की आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्त दिव्य होता है। अतएव भक्तों के बीच विवाह होने से लड़के तथा लड़की का अत्यंत सुखी मेल संजोग बनता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुंडली दिखाने का, उसके बाद बताया जाता है कि यदि लड़का ऊंचा जात का है, लड़की निम्न जात की है, तो उसमें विवाह जो होता है अनमेल, वो अच्छा नहीं माना जाता है। और यहाँ पे दिया गया है कि जो भक्त, यदि दोनों भक्त है तो उचित है, क्योंकि उनका गोत्र अलग हो जाता था। वे अच्युत गोत्र के हो जाते, भगवान के गोत्र के हो जाते। भगवान को अच्युत कहा गया है और भक्त जो होता है भगवान के गोत्र का हो जाता है। तो किसी भी जाति का हो तो भक्त विवाह में दोनों का विवाह होगा तो अच्छी तरह से उन लोग का संसार चलेगा। श्लोका नंबर 27। दिग्मां विगरितं, दुष्कृतं कुलकज्जलम्, हित्वा बालं सतीमेव, अहं पुरापीम् असतीम् अगाम्, अनुवाद। हाय, मुझे धिक्कार है। मैंने इतना पापमय कार्य किया है कि अपनी कुल परंपरा को लज्जित किया है। मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ संभोग करने हेतु अपनी सती तथा सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया। धिक्कार है मुझे। तात्पर्य, यह उसकी मानसिकता है जो शुद्ध भक्त बन रहा हो
जब श्री भगवान तथा गुरु की कृपा से कोई भक्ति पद को प्राप्त होता है तो पूर्व में अपने विगत पाप कर्मों पर पश्चाताप करता है। इससे उसे आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने में सहायता मिलती है। विष्णु दूतों ने अजामिल को शुद्ध भक्त बनने का अवसर प्रदान किया था और शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह अवैध यौन नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने जैसे अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करे। उसे न केवल अपनी पुरानी गंदी आदतें त्याग देनी चाहिए अपितु अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का यही मानक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 28। वृद्धो अनाथो पितरो वृद्धो अनाथो पितरो न अन्य बंधु तपस्विनो न अन्य बंधु तपस्विनो अहो मयाधुना त्यक्त्वा तो अखिलेजेन नित्यवत्। अनुवाद। मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देख रेख करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र न था। चूंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की अतएव उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। हाय, एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने उस स्थिति में अकृतज्ञता पूर्वक उन्हें छोड़ दिया। तात्पर्य। वैदिक सभ्यता के अनुसार हर व्यक्ति पर ब्राह्मणों, वृद्धों, स्त्रियों, बालकों तथा गौओं की देख रेख करने का उत्तरदायित्व होता है। यह हर एक का विशेषता उच्च जाति के मनुष्यों का कर्तव्य है। अजामिल ने वेश्या की संगति के कारण अपने सारे कर्तव्यों का परित्याग कर दिया। इस पर पश्चाताप करते हुए अब वह अपने आप को पूर्ण रूप से पतित मान रहा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो शुद्ध हो चुका ना, उसको ज्ञान हो गया, उसको सब बात याद आ रहा है कि उसने कैसा कैसा कार्य किया था। श्लोका नंबर 29। सोहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके भीष्य दारुणे धर्म घना कामिनो यत्र विन्दन्ते यमयातनाः। अनुवाद। अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों के फलस्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को उस नारकीय अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के निमित्त होती है और मुझे वहां घोर कष्ट सहने चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 20। उतना देर खड़ा होके तुम किम इदम स्वप्न अहो स्वीत साक्षात् दृष्टमिह अद्भुतम्। क्वायता अज्ञते इमाम् कर्षन् पाशपाणय। अनुवाद। क्या मैंने यह सपना देखा था? यह सच्चाई थी। मैंने भयावह पुरुषों को हाथ में रस्सी लिए मुझको बंदी बनाने हेतु आते हुए और मुझे दूर घसीट कर ले जाते हुए देखा। वे कहाँ गए? वो कहाँ चले गए? हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 31। अथा ते क्वागता सिद्धा अथ ते क्वागता सिद्धा चत्वारा चारु दर्शन विमोचयन नियमानम्
पासे बद्ध्वा पासे अधा भुआ। बद्ध्वा पासे अधा हुआ। अनुवाद। और वे मुक्त तथा अति सुंदर 4 पुरुष कहाँ चले गए, जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और मुझे नारकीय क्षेत्रों से में घसीट कर ले जाए जाने से बचाया। तात्पर्य। जैसा कि 5वें स्कंद में विवरणों से हम जान चुके हैं, नरक लोक इस ब्रह्मांड के निचले हिस्सों में स्थित है, इसीलिए वे अधोभुआ कहलाते हैं। अजामिल समझ गया था कि यमदूत उसी हिस्से से आए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये सभी श्लोकों में अजामिल चिंतन कर रहा और उसका बुद्धि शुद्ध हो गया। वो अपने कर्मों का सब चिंतन कर रहा, सोच रहा कि 4 पुरुष जो आए थे दूत भगवान के, वे लोग कौन थे, और वो जो यमराज के जो दूत थे, वो लोग मुझे घसीट के ले जाते थे, ये सब सोच रहा था। आज का अंतिम श्लोक है 32 नंबर। तथापि में दुर्भाग्यस्य विविधो उत्तम दर्शने भवितव्यं मंगलेन येनात्मा मे प्रसीदति। अनुवाद। निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूँ कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन 4 महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूँ। तात्पर्य। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22:54 में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सभी शास्त्र भक्तों की संगति की संस्कृति करते हैं कि एक क्षण की भी ऐसी संगति से सभी सिद्धियों के बीज प्राप्त हो सकते हैं। अजामिल अपने जीवन के प्रारंभ में निश्चित रूप से अत्यंत शुद्ध था और वह भक्तों तथा ब्राह्मणों की संगति करता था। अपने उसी पुण्य कर्म के फल स्वरूप पतित होते हुए भी उसे अपने पुत्र का नाम श्री नारायण रखने की प्रेरणा मिली थी। निश्चय ही वह उस नेक सलाह के कारण था जो उसे अपने अंदर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दी गई थी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.50 में श्री भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानो अपोहनम च। मैं हर व्यक्ति के हृदय के भीतर स्थित हूँ और मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। प्रत्येक हृदय में स्थित श्री भगवान इतने दयालु हैं कि यदि किसी ने कभी उनकी सेवा की हो तो वे उसे भुलाते नहीं। इस प्रकार श्री भगवान ने अजामिल को अंदर से अवसर प्रदान किया कि वो अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखे, जिससे स्नेहवश वो उसे निरंतर नारायण नारायण कहकर पुकारा करे और इस प्रकार अपने मृत्यु के समय सबसे भयावह तथा घातक स्थिति से बच सके। भगवान श्री कृष्ण की कृपा ऐसी होती है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से मनुष्य को भक्ति का बीज मिलता है। यह संगति भक्त को बड़े से बड़े भय से बचाती है। हम अपने कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में भक्त का नाम ऐसे रूप में बदल देते हैं जो उसे भगवान श्री विष्णु का स्मरण कराए। यदि भक्त अपनी मृत्यु के समय अपना ही नाम यथा श्री कृष्ण दास या श्री गोविंद दास स्मरण कर सके तो वह महानतम संकट से बच सकता।
इसलिए दीक्षा के समय नाम परिवर्तन अति आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना सतर्क है कि वह किसी न किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने का अवसर प्रदान करता है। श्री ग्रंथराज श्री भागवतम की जय। शीला प्रभुपाद जय।